दोस्तों आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, आप कोई काम करना चाहते हो लेकिन उस पर फोकस नहीं कर पाते। अगर आप एक स्टूडेंट हो और पढ़ाई करना चाहते हो लेकिन दिमाग में कई सारी चीजें घूमती रहती है और आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते। ये सिर्फ आपकी ही नहीं, दुनिया में हर दूसरे इंसान की प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग मी। अगर आप इस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में फोकस कैसे रहना है ये सीखना चाहते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक देखना। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क के बारे में बात करने वाले हैं। इस बुक में कुछ ऐसी बातें बताई गई जो आपके फोकस करने की स्किल्स को इंप्रूव कर सकती है और आपको और लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल बना सकती है। इस बुक में मैं कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगा जो कि इस बुक के हाईलाइट्स है। दोस्तों इस चैनल पे मैं नए नए बुक्स की समरीज लाते रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसी बुक समरीज रेगुलर मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों देखते हैं डीप वर्क होता क्या है। डीप वर्क का मतलब है कोई भी काम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ करना। इसमें इंसान अपनी पूरी क्षमता लगा देता है जिससे उसकी स्किल भी इंप्रूव होती है। फिर ऐसा काम हो जाता है कि उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। दोस्तों डीप वर्क करने के बहुत सारे फायदे हैं। एक समय पर एक ही काम करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। आपके काम करने की कैपेबिलिटी का पूरा यूज होगा, उससे आपकी स्किल्स बढ़ेगी। इससे आप एक हाई परफॉर्मर बन जाओगे और आपके काम को आसानी से कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शन ना होने की वजह से कम समय में आप अपने काम को पूरा कर पाओगे। दोस्तों डीप वर्क के अपोजिट है शैलो वर्क। इसका मतलब है इंसान जब कोई काम कर रहा है तो बाहरी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उसका काम में फोकस नहीं है। ऐसा काम कोई भी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाता और कोई भी उसे आसानी से रेप्लिकेट कर सकता है। दोस्तों जैसे डीप वर्क के फायदे हैं वैसे शैलो वर्क के बहुत सारे नुकसान भी है। शैलो वर्क में हम ज्यादातर टाइम मल्टीटास्किंग करते रहते हैं। डीप वर्क क्या होता है ये हमें पता भी नहीं होता है। हम मल्टीटास्किंग करके अपने आप को कूल समझते हैं लेकिन दरअसल ये हमें फूल बनाता है। जब हम टास्क ए फिनिश किए बिना टास्क बी पे मूव करते हैं तब हमारा दिमाग तभी भी टास्क ए के बारे में ही सोचते रहता है और हम टास्क बी पे फोकस ही नहीं कर पाते। इसके वजह से हमारे दोनों टास्क फेल हो जाते हैं। दोस्तों ऑथर कहते हैं डीप वर्क प्रोड्यूस करने के 4 रूल्स हैं। रूल नंबर 1, वर्क डीपली। दोस्तों डीप वर्क डेवलप करना एक सीक्रेट है कि आप आपके डेली वर्किंग लाइफ में ऐसे रूटीन्स और स्टेप्स ऐड करें कि जो आपके विल पावर को मिनिमम अमाउंट में यूज करके आपको एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रखे कि आपका कंसंट्रेशन टूटे ना। मैक्सिमम सक्सेसफुल लोग अपने काम को एक रूटीन में करते हैं तभी वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। अगर आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड होकर काम करते हो और सोचते हो कि जरूरत पड़ेगी तो एक दिन पूरा ध्यान लगा के काम कर लूंगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा होगा कि आप छोटे छोटे रूटीन्स बनाएं और अपने कामों को उस रूटीन के हिसाब से फॉलो करें। दोस्तों यहाँ ऑथर हमें डीप वर्क करने के 4 तरीके बताते हैं। आप उसमें से किसी भी एक को यूज कर सकते हो। पहला तरीका है मोनास्टिक अप्रोच। इस अप्रोच में आपको दुनिया से खुद को अलग रखना होता है। किसी ऐसी जगह जाके काम करना होता है जहाँ पे किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो। दोस्तों बिल गेट्स इसका बेस्ट एग्जांपल है। वो साल में 2 बार एक वीक के लिए अपने आप को दुनिया से अलग कर लेते और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते रहते। दोस्तों अब आप लोग बोलेंगे वो बिल गेट्स है, वो अपने आप को दुनिया से 1 हफ्ते के लिए दूर रख सकता है, लेकिन ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारे लिए क्या है? दोस्तों डीप वर्क करने का दूसरा तरीका है बी मॉडल अप्रोच। ये हम जैसे लोगों के लिए जो अपने आप को दुनिया से अलग नहीं रख सकते। दोस्तों इस अप्रोच में आपको अपना टाइम डिवाइड करना है। उसमें से कुछ टाइम स्लॉट उन कामों के लिए देना है जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बचा हुआ टाइम अपने उन कामों के लिए देना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि आप रूम में 2 घंटे के लिए पढ़ने चले जाए और अपने फोन को स्विच ऑफ रखें जिससे कि आपको किसी प्रकार की डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। 2 घंटे बाद आप अपने रूम से बाहर आके 1 घंटे के लिए नॉर्मल रूटीन काम कर सकते हो। ये बी मॉडल फिलोसॉफी इस बात पे बिलीव करती है कि डीप वर्क करके एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी अचीव की जा सकती है। थर्ड स्टेप है रिदमिक अप्रोच। इसमें आप कोई भी टाइम ब्लॉक बना सकते हो। रोज या हफ्ते में कुछ दिन के लिए एक फिक्स शेड्यूल रख सकते हो अपने डीप वर्क के लिए। उसी शेड्यूल के हिसाब से आप डीप वर्क कर सकते हो जिससे आप एक फ्लो में रहोगे और आपका काम सही से होता रहेगा। ज्यादातर लोग सुबह के वक्त ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं तो आप सुबह के कुछ घंटे डीप वर्क के लिए फिक्स कर दो। फोर्थ स्टेप है जर्नलिज्म अप्रोच। जैसे जर्नलिज्म में कोई नई स्टोरी आती है तो उसे तुरंत प्रोसेस किया जाता है, वैसे दिन में आपको जब भी मौका मिले तब आप डीप वर्क में लग सकते हो। चाहे कुछ घंटों के लिए क्यों ना हो, आप कभी भी और कहीं भी डीप वर्क शुरू कर सकते हो। रूल नंबर 2 है एम्ब्रेस द बोर्डम, यानी कि बोर्डम को गले लगाए। अभी के टाइम में हम टेक्नोलॉजी के इतने आदी है कि जरा भी बोर हो जाते हैं तो इंटरनेट को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन का डिमांड करता है, पर डीप वर्क के लिए बोरियत को अपनाना सीखे, क्योंकि कुछ वक्त दिमाग अपने पूरे पोटेंशियल के साथ काम करता है और कुछ वक्त कुछ ना करने से वो अपने एनर्जी को रिगेन कर सकता है। जब भी आप बोर हो रहे हो तो एक गहरी सांस लीजिए, छोटा वॉक या कोई हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए। अपने मन को समझाए कि जो चाह रहा है, जो सोचता है, उसके लिए आप बाद में टाइम निकाल लेंगे। ऐसा करने से आप धीरे धीरे डीप वर्क की कला को सीखने लगेंगे। रूल नंबर 3 है क्विट सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना बंद कर दें। ऑथर कहते हैं कि सोशल मीडिया से हमें थोड़े बहुत बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा टाइम सोशल मीडिया पे बर्बाद कर दें। और जैसा कि आप जानते हो सोशल मीडिया एडिक्टिव नेचर का होता है, इसीलिए सोशल मीडिया और डीप वर्क आप एक साथ नहीं कर सकते।
आमतौर पर एक आदमी 8 घंटे काम करता है, इसका मतलब ये है कि वो 16 घंटे फ्री होता है। तो ये टाइम हम इंटरनेट सर्फिंग पे वेस्ट क्यों करें? इससे तो अच्छा है कि हम सेल्फ डेवलपमेंट की कोई स्किल सीखें। रूल नंबर 4 है ड्रेन द शैलो। दोस्तों, शैलो वर्क करते वक्त आपका दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहता है। इस कामों का एग्जाम्पल है अननेसेसरी ईमेल्स का जवाब देना, घंटों फोन पे चिपके रहना, अननेसेसरी मीटिंग्स अटेंड करना जिसमें कि आप कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो। अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हो तो ऐसे वर्क को आपको कम करना होगा। दोस्तों, डीप वर्क करने के लिए मैं खासकर 2 तरीके यूज करता हूँ। एक है बी मॉडल अप्रोच और दूसरा है जर्नलिज्म अप्रोच। आप कौन सा तरीका यूज करते हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में फोकस कैसे रहना ये सीखना चाहते हो तो आपको ये किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, अगर आप ऐसे बेहतरीन वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हौसला रखिए, आगे बढ़िए।